हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब क्या रहता है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे करंट अफेयर्स डेली के आते हैं, बट इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। सो वी आर ट्राइंग कि हम इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे इन वीडियोस में कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी टू रिमेंबर ऑल दोस, और आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को, अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर्स मई से। तो 1 और 2 मई के जो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। Our first question is, the open budget survey is conducted by dash and what is India's rank? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सर्वे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कौन कौन से सर्वे निकल रहे हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको कंडक्ट करा रही है। तो ये क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप जो है वो कंडक्ट करती है ओपन बजट सर्वे को। और व्हाट इज इंडियाज रैंक? तो इंडिया का जो रैंक है वो है 53 among 117 कंट्रीज। तो प्लीज रिमेंबर दिस। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी रखे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड इज अ कंट्री जिसने इस लिस्ट में टॉप किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who represented India in G20 Digital Economy Ministers Meeting on April 30, 2020? तो यहाँ पे किसने रिप्रेजेंट किया? रविशंकर प्रसाद जी ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को G20 में। ही इज मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। आप इसको प्लीज याद रखिए। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है बहुत सारी मीटिंग, सोशल गैदरिंग्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हुई हैं। तो पहली बार G20 मीटिंग को वर्चुअली कंडक्ट किया गया ऑन March 27 और इसको चेयर किया सऊदी अरेबिया ने। प्लीज रिमेंबर दिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेस्ड इंडिया ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ड्यू टू लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क? तो कौन सी ऐसी कंट्री है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को प्लेस किया प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु प्लेस्ड इंडिया ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क? सो कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड। वो 10 कंट्रीज जिनको इस लिस्ट के अंदर रखा गया है उनके नाम हैं अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिले, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला एंड यूक्रेन। प्लीज रिमेंबर दिस। और कौन सी ऐसी 3 कंट्री हैं जिसको इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया? वो कौन सी कंट्रीज हैं? कनाडा, कुवैत एंड थाईलैंड। तो प्लीज आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? व्हेन इज लेबर डे सेलिब्रेटेड? सो मई फर्स्ट इज द आंसर। डेज जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आपको जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है। अब इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि पहला जो मे डे था, मे डे इज ऑल्सो कॉल्ड लेबर डे, कब सेलिब्रेट किया गया? सेलिब्रेट किया गया मई 1, 1923 में। और ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ? मद्रास में, जो आज प्रेजेंट चेन्नई है, बाय द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली which country classified the organization Hezbollah as a terrorist organization in its soil? So the answer is Germany.
और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह कब फाउंड हुई, 1982 में लेबनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, on April 30, 2020, which of the following backed geographical indication tag? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि स्टेट्स में क्या क्या क्वालिटीज़ रहती हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट की जो भिन्न करती हैं उनको बाकी जगहों से। तो हमारे ऑप्शंस है ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर जिसे चकहाओ भी कहते हैं, गोरखपुर टेराकोटा, कडालाई मिठाई ऑफ कोविलपट्टी, कश्मीरी सैफरॉन एंड फिफ्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है फिफ्थ, क्योंकि इन चारों को ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है अप्रैल 30 को। तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिए सारे ऑप्शंस को। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो कडालाई मिठाई ऑफ कोविलपट्टी है बेसिकली एक पीनट कैंडी है, बहुत ज़्यादा जो फेमस है तमिलनाडु में। देखिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर रहे और काइंडली लाइक द वीडियोस, बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड वी ट्राई कि हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 7 इज, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिजाइन किया है माइक्रोवेव स्टरलाइजर जिसे कहा गया अतुल्य? ठीक है, तो आंसर हमारा है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो ऑपरेट करती है डीआरडीओ के अंदर, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब फैक्ट क्या है, क्योंकि साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है पेपर्स का, तो आप ये जान लीजिए कि स्टरलाइजेशन बेसिकली क्या रहती है। स्टरलाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस रहता है जिससे हम किल करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, डीएक्टिवेट और रिमूव करते हैं वायरस को, फंजाई को, बैक्टीरिया को, स्पॉर्स को और जो बाकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट लॉन्च द यश प्रोग्राम? तो किसने लॉन्च किया? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DOST। अब इसका फैक्ट है कि यश बेसिकली किसका एब्रीवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्रीवेशन पूछी जाती है, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। तो आप एब्रीवेशंस को अच्छे से मेमोराइज करें, वो एग्जाम में काफी ज्यादा जो है उनके चांसेस रहते हैं पूछे जाने के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड आयु रक्षा प्रोग्राम? तो किसने किया? ऑल इंडिया साइंस ऑफ आयुर्वेदा AIIA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज किया। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका एम है कि टू मेंटेन दी हेल्थ ऑफ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं कोविड-19 में, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनकी हेल्थ को मेंटेन करना, और ये जॉइंट वेंचर है AIIA का एंड दिल्ली पुलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है पावर टू क्रिएट एंड अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स में? तो आंसर है आर्टिकल 169। प्लीज इसको अच्छे से याद करें। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब JNK बाइफोकेट हो गया तो 6 स्टेट्स जो हैं आउट ऑफ 28 उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो सर्व करता है 6 सालों के लिए। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी ऐसी 6 स्टेट्स हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। क्वेश्चन नंबर 11, Who is to become permanent representative of United Nation from India? तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? TS त्रिमूर्ति। अब इंडिया जो है वो बनेगा नॉन परमानेंट मेंबर एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज UNSC 2021। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो होल्ड करते हैं टर्म फॉर 2 years, और टोटल कितने नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं UNSC में? 10, राइट। और परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? फ्रांस, US, चाइना, रशिया एंड UK। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड $3 million फॉर इंडियाज पहल प्रोजेक्ट?
तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? USAID, दैट इज यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पहल के रिलेटेड। पहल एक जॉइंट स्कीम है USAID की एंड IPE की। IPE एक कंसल्टिंग कंपनी है, राइट? तो आप इसको याद कर सकते हैं। और पहल की एब्रिविएशन क्या है? पहल इज पार्टनरशिप्स फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। तो इस एब्रिविएशन को अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा और मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द किसान सभा एप्लीकेशन? तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR, CRRI, राइट? अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आजादपुर मंडी जो है वो एशिया की बिगेस्ट मंडी है। प्लीज कमेंट सेक्शन में ये आंसर करें कि आजादपुर मंडी बेसिकली कहाँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट अ मंडी हैज बीन एडेड टू ई-नाम फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किस स्टेट से ऐड करी गई है? कर्नाटका से। बेसिकली ई-नाम क्या है? ये एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है और अभी तक जो हमारी ये ई-नाम है ये कहाँ तक पहुंच गई है? 785 में 5 नंबर हो चुकी है और लॉन्च हुई थी 2016 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Name the states and UTs which are recently integrated under one nation, one ration card. तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है, स्टेट्स है सॉरी? पंजाब, यूपी, बिहार, दादरा एंड नगर हवेली, दामन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश। To which state चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज बिलोंग? आप इसको याद करें, चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज किस स्टेट को बिलोंग करती हैं? तो वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ये कम्युनिटी इंडिया में आई थी 1964 में फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है आज। क्वेश्चन नंबर 17, किस रिवर पे कप्ताई डैम को बनाया गया? तो रिवर का नाम है कर्नाफुली। ये लार्जेस्ट रिवर है चिट्टागोंग हिल्स की, ठीक है? ओरिजिनेट होती है मिजोरम में और फ्लो होती है इनटू बांग्लादेश और ज्वाइन करती है बे ऑफ बंगाल को। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं ये याद कर लीजिए, काउरपुई, फरोंग और टुईचुआंग रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश इज अ सर्टिफिकेट that is subscribed to a bank over an individual entitling the holder a part of dividend or an amount of money. इसको क्या कहते हैं? स्क्रिप, ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? जो रिबेट होता है स्टेट और सेंट्रल स्कीम का, राइट, एरियर्स वो प्रोवाइड होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्क्रिप, दिए जाते हैं एक इंडिविजुअल को, और ये प्रोवाइड कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना बेसिकली एक फिश होती है, तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 मई को, ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे SDG 14 में, जो कहता है लाइफ बिलो वाटर। अब प्लीज आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने SDG गोल्स हैं हमारे, राइट? और ये डे ऑब्जर्व कब से किया जाता है? सिंस 2017। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व्ड? ये साल में 2 बार मनाया जाता है, May 2 और September 26 को। हमारा पहली बार फर्स्ट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे कब सेलिब्रेट किया गया? इट वाज सेलिब्रेटेड इन 1973। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि नेशनल एस्ट्रोनॉमी वीक जो है वो यूनाइटेड किंगडम में मनाया जाता है, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी सबसे पहली बार 2009 में जो है वो सेलिब्रेट किया गया। इस साल पूरी 400 ईयर्स हो गए थे गैलीलियो और कैपलर का जो काम है उनकी फाइंडिंग्स को, तो इसीलिए तब से ये साल जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो कब फाउंड हुई? प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization conducted survey on research and development statistic and indicators to 2019-20? तो आंसर है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी
मैनेजमेंट, NSTMIS। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया को रैंक किया गया है थर्ड ग्लोबली इन द साइंटिफिक पब्लिकेशन, ठीक है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन 63% है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो परसेंटेज है वो 14% है। जब हम बात करते हैं रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग की, तो इंडिया जो है वो 9th रैंक पे है और इंडिया पेटेंट ऑफिस को रैंक किया गया है 7th इन दी वर्ल्ड। 22nd क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रैंकिंग ऑफ इंडिया? तो क्या रैंकिंग है? थर्ड रैंकिंग है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है और सेकंड जो है वो न्यूजीलैंड है, ठीक है। फॉर मोर देन 43 मंथ्स इंडिया जो थी वो टॉप पोजीशन पे थी और आईसीसी रैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपकी और सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल मिलते हैं विद आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर द करंट अफेयर्स ऑफ थर्ड में।